नमस्कार, आप देख रहे हैं समय साक्ष्य। मैं प्रीति रावत आपके साथ। उत्तराखंड के आगामी चुनावों की तैयारी के दावेदारों ने शुरू कर दी है, जहां इस समय हम मौजूद हैं कांग्रेस के नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री मातबर सिंह कंडारी से। तो आइए कुछ बातचीत हम उनसे कर लेते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका समय साक्ष्य में। धन्यवाद। पहले तो सर हमें ये बताइए कि बीजेपी के जो है कार्यकाल लगभग पूरा होने को आए, किस प्रकार से देखते हैं आप इनके कार्यकाल को? भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकाल वर्तमान समय में है वह निराशाजनक है। विकास को गति नहीं मिल रही, लोगों के दुख दर्द दूर नहीं हो रहे हैं, व्यवस्था सही नहीं है, अफसरशाही हावी है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और आम जनता बिल्कुल त्रस्त है। आपने बात करी भ्रष्टाचार की या अन्य विकासों की, तो आप इस बार जनता के मुद्दों को लेकर आगे आएंगे। क्या मुद्दे आपके रहेंगे? क्या भ्रष्टाचार, विकास की गति को लेकर ही? सबसे पहला मुद्दा तो ये है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री सोया हुआ है, चिर निद्रा में है। वे जनता की तरफ नहीं देखते हैं। अब उनको 4 साल बाद उनको याद आ रही है जनता के बीच में और अब जा रहे हैं। कितना अच्छा होता है कि वो पहले से ही दौरा करते और विकास कार्यों को गति देते। 4 साल व्यतीत किए आराम से, कहीं नहीं गए। अब जाने का कोई प्रश्न ही नहीं होता है। आचार संहिता लग जाएगी, विकास कार्य ठप है, प्रदेश का विकास चौपट है। मैं तो कहना चाहता हूँ कि प्रदेश का मुख्यमंत्री बहुत ही सूझबूझ वाला होना चाहिए, विकास को गति देने वाला होना चाहिए, कर्मठ होना चाहिए और उसकी छवि जो है साफ सुथरी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर उस पद पर बैठ कर के उस पद की शोभा नहीं बढ़ती है, बल्कि शोभा घटती है। मुख्यमंत्री पर आपने एक सवाल यहाँ पे खड़ा किया है कि वह कोई काम नहीं करते, 4 सालों में जो है आराम करते। लेकिन बात करें बीजेपी की, तो लगातार वो विकास कार्यों को मुख्यमंत्री द्वारा कई योजनाओं को जो है जनता के बीच रखेगी इन आगामी चुनावों में। तो किस प्रकार से देखते हैं आप उनके इन योजनाओं को? वो तो एक ड्रामा लगेगा, जैसे नाटक करते हैं, अभिनय करते हैं। वीर वीर बहादुर का दृढ़ अभिनय हम कर देते हैं, कोई करुणा का विलाप करते हैं, ऐसा अभिनय करते हैं। तो ये अभिनय करने की नाट्यशाला नहीं है, ये तो कर्म भूमि है, रण भूमि है। हमको कर्म करना चाहिए, रण लड़ना चाहिए। हम लड़ाई लड़ें किसके लिए? विकास के लिए। विकास होना चाहिए। हम लड़ाई रहे ईमानदारी के लिए, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। हम देखें कि हमारे प्रदेश में कोई व्यक्ति दुखी न हो। आज वर्तमान समय में किसान कितने दुखी हैं। तो मेरा कहना है कि इस प्रकार की अव्यवस्थाएं नहीं होनी चाहिए, किसी का शोषण नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि किसानों की पीड़ा जो है मुख्यमंत्री हल कर दिया, नहीं किया है उन्होंने। अर्थात किसान है, मजदूर है और सबसे बड़ी समस्या हमारे प्रदेश में वर्तमान समय में जो प्रवासी भाई चाहे विदेशों से वापस घर लौटे हैं और चाहे देश के विभिन्न राज्यों से अपने घर को आए हैं, उनको रोजगार दें। मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम 25 लाख का ऋण देंगे। मुझे जहाँ तक आंकड़ा प्राप्त हुआ है, केवल एक लड़के को ऋण दिया गया रोजगार के लिए, अन्यथा किसी को ऋण नहीं दिया गया। मैं तो कहना चाहता हूँ 25 मत देते हो। और जो अनुदान 6 लाख समथिंग था, मैं कहता हूँ 5 लाख रुपए वे उन प्रवासी भाइयों को देते जो बेरोजगार हो गए। वे अपने घर में या अपने पड़ोस में कोई धंधा स्थापित करते, मुर्गी पालन करते, मत्स्य पालन करते, बकरी पालन करते, भेड़ पालन करते, आदि आदि। यहाँ कहीं पर सूत कताई का काम करते, कहीं पर बुनाई का काम करते, तो उससे ऐसा लगता है कि उनको रोजगार मिल जाता। मगर योजना 25 लाख की मिला कुछ नहीं है। कहीं बेरोजगार भाई आज भी भटक रहे हैं, कहाँ जाएं, क्या करें। तो प्रदेश सरकार जो है प्रवासियों की समस्याओं को निदान करने में पूर्ण असफल रही है। हमारी कृषि में कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं हुआ है, जैसे पहले था वैसे ही ढर्रा चल रहा है। उद्योग धंधे सोए हुए हैं, किसानों के माल्टे सड़ रहे हैं हमारे रुद्रप्रयाग चमोली में, जबकि उनका समर्थन मूल्य सही होना चाहिए था, उनकी खरीद होनी चाहिए थी और किसानों को
माल्टे का दाम मिलना चाहिए था। अर्थात ये सरकार न किसानों के हित में काम कर रही है, न बेरोजगार नवयुवकों के हित में काम कर रही है। ये सरकार सोई हुई है। प्रवासियों के लौटने पर उनके रोजगार की बात करें तो मुख्यमंत्री जी ने जो है स्वरोजगार योजना को काफ़ी आगे तक पहुंचाया है। यह बात करते हैं कि स्वरोजगार योजना को लेकर उन्होंने कई योजनाएं जो है जन जन तक बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पहुंचाई है। तो किस प्रकार से देखते हैं कि कहाँ पहुंची है स्वरोजगार योजना की मुहिम? स्वरोजगार योजना की शायद फाइल बनी होगी और उस फाइल को डंप कर दिया गया। अर्थात कहीं भी क्षेत्र में जो प्रवासी भाई हैं उनको रोजगार नहीं दिया गया, एक भी व्यक्ति को नहीं दिया गया। अर्थात कहते तो यह है कि एक व्यक्ति को मिला है, मगर एक मंत्री जी ने तो यहाँ तक कहते हैं कि 16,000 लोगों को हमने रोजगार दे दिया। कहाँ है वो 16,000 लोग? कहाँ, किसने देखा, कौन है वे? अर्थात झूठी भी सब बातें नहीं करनी चाहिए, धरातल में काम करके दिखाना चाहिए। बीजेपी और कांग्रेस का जो है उत्तराखंड में हमेशा बोलबाला रहा है। यहाँ पे विकास की बात करें तो हर जो भी पार्टी आती है वो विकास के मुद्दों पर करती है। तो क्या कांग्रेस ने विकास किया था वो रुक गया है जो बीजेपी अब नहीं कर पा रही है? आपने सही प्रश्न पूछा। नारायण दत्त तिवारी जी मुख्यमंत्री बने, सेलाकोई में इंडस्ट्रियल एरिया बना, वहाँ पर रोजगार मिला। हरिद्वार में रोजगार मिला, उधम सिंह नगर में रोजगार मिला। उसके बाद हरीश रावत जी आए, उन्होंने यहाँ की कंडाली के बारे में सोचा, यहाँ की भांग के बारे में सोचा, यहाँ की मंडवा के बारे में बोला। उन्होंने कहा हमारा पुरोहित हमारा गुरु है, उनका विकास होना चाहिए। उन्होंने वृद्धावस्थाओं के व्यक्तियों के लिए निःशुल्क बस यात्रा शुरू की। अर्थात सोच थी उनकी, अपना खेत अपना धन, अपना पेड़ अपना धन। अर्थात इस प्रकार से उन्होंने नारे लगाए। महिलाओं के लिए भी काम किया उन्होंने, 33% आरक्षण की बात की उन्होंने। अर्थात हर वर्ग के लिए हरीश रावत जी ने अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल में योजनाएं बनाई हैं। अर्थात जो कुछ होना था उनको 3 वर्ष मिले हैं, 3 वर्ष में वही योजनाएं लागू करने के लिए उन्होंने प्रयास किया है। वर्तमान मुख्यमंत्री की हम एक भी योजना को ऐसा नहीं कह सकते हैं कि उन्होंने ये योजना चलाई है और उस योजना का विकास उत्तराखंड में हुआ है। अर्थात शून्यता है। हरीश रावत की बात करें तो वह लगातार कांग्रेस से यही कहते आ रहे कि मुख्यमंत्री का चेहरा साफ करे जनता के सामने, ताकि जनता जो है एक प्रबल दावेदार को अपने रूप में मान सके। तो किसे आप एक दावेदार के रूप में मान सकते हैं फिर? हम दावेदारी की बात नहीं करना चाहते हैं और मुझे अधिकार भी नहीं है। हाईकमान जिसको ये दायित्व देगा उसको हम स्वीकार करेंगे, ये हमारा काम नहीं है। हाईकमान का काम है कि प्रदेश को कौन व्यक्ति अच्छी प्रकार से चला सकता है। तो इस विवाद में हमको नहीं पड़ना चाहिए। हमें तो वो व्यक्ति चाहिए जो विकास कर सके, जो उत्तराखंड को विकसित राज्य बना सके, जो यहाँ पर जड़ी बूटी की खेती कर सके, जो यहाँ पर चाय की खेती कर सके, जो यहाँ पर उद्योग धंधा लगा सके, जो यहाँ पर मत्स्य पालन का उद्योग लगा सके। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं तो कई बार बोलता हूँ क्योंकि मैं उत्तराखंड की रग रग को जानता हूँ, यहाँ की अर्थव्यवस्था को जानता हूँ। 10 वर्ष में ब्लॉक प्रमुख रहा, 25 वर्ष में विधायक रहा। तो मैं कहा हूँ कि 35 साल तक मैंने यहाँ पर राज किया है और ऐसा राज किया है कि धरातल में मैंने काम किया है। आज जनता बोलती है कंडारी जी जब आप थे, जब ब्लॉक प्रमुख आप थे तो तब कुछ बाहर और ही थी, और जब आप विधायक थे मंत्री थे तब कुछ और ही थी, और आज जो है मंत्री भी है विधायक भी है, कुछ काम नहीं हो रहा है। अर्थात काम करने वाला बंदा चाहिए। वो मेरा कहना कि मतलब ये है कि मुख्यमंत्री का चेहरा हमारा केंद्र नेतृत्व तय करेगा और ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उत्तराखंड की पीड़ा को समझता हो और इसको भली प्रकार से विकसित करने वाला व्यक्ति ही हमारा मुख्यमंत्री होना चाहिए। आप लगातार क्षेत्रों के भ्रमण पर हैं, क्या कुछ कमियां आपको नजर आती हैं वहां पर?
कमी तो जनता मुझे बताती है, मैं नहीं बता रहा हूँ। जनता ये कहती है कि कंडारी जी जब आप मंत्री थे, विधायक थे, तो हमारे क्षेत्र में बहुत सारे काम होते थे। महाविद्यालय खुले, पॉलिटेक्निक खुले, इंटर कॉलेज खुले, हाई स्कूल खुले, अस्पताल खुले। मगर जब से आप गए तब से शून्यता आ गई है। हमने 2 विधायकों को देख लिया। ये जनता के शब्द हैं। जब मैं जनता के बीच में जाता हूँ, जनता से बात करता हूँ, क्या क्या हाल है, कैसे हाल हैं, क्या बोलते हैं कंडारी जी, कहीं पर पानी नहीं है, कहीं पर सड़क ठीक नहीं बन रही है। जो विकास की गति आपने दी थी, तुलनात्मक जो है दोनों विधायकों में आप 100% आगे थे, ये जनता कहती है। मेरे तो ये निर्णय मेरा नहीं है, ये जनता का है। जनता मुझे बोलती है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने कहा मैं आपका सेवक था और मैंने तन मन और धन से क्षेत्र की सेवा की है। अब मुझे खुशी तब होती है जब मैं किसी जनता का काम कर सकूं, सड़क बना सकूं, अस्पताल खोल सकूं, इंटर कॉलेज खोलूं, पॉलिटेक्निक खोलूं, महाविद्यालय खोलूं, इस प्रकार के काम करें। मैं लोगों ने कहा कि कंडारी जी आप तो राज्यपाल होते आज, तो जो भगत सिंह कोश्यारी जी को मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर नहीं दे रहा है, जहाज की यात्रा शुरू नहीं करने दे रहा है, तो ऐसे कैद खाने में मैं क्यों बैठूंगा। एक बार हम एक नेता ने, वरिष्ठ नेता ने कहा कि तुमको हम राज्यपाल बनाएंगे। मैंने कहा मुझे राज्यपाल नहीं बनाना है। और क्यों? मैंने कहा मुझे विधायक बनना है। विधायक से क्या होता है? मैंने उत्तर दिया। मैंने कहा क्षेत्रीय विधायक सड़क बनाता है, अस्पताल खोलता है, कॉलेज खोलता है, पानी की सुविधा देता है, नहर की सुविधा देता है, लिफ्ट योजनाएं बनाता है। तो मैंने कहा विधायक तो काम करता है, विकास काम करता है, और राज्यपाल कटघरे में खड़ा हो जाता है, पाबंदी में 4 दीवारी के अंदर कैद हो जाता है। तो ऐसा जीवन मुझे पसंद नहीं है। मुझे तो क्षेत्रीय विधायक के रूप में काम करने में बहुत आनंद आता है, और मेरी आत्मा बहुत तब खुश होती है जब मैं कहीं पर सड़क बना लेता हूँ, उस पर यातायात शुरू हो जाता है। जब कहीं पर पानी की अव्यवस्था होती है तो मैं लिफ्ट योजना बना करके पानी देता हूँ। जब कहीं पर इंटर कॉलेज की आवश्यकता होती है तो इंटर कॉलेज दे देता हूँ। जहाँ पर हाई स्कूल की होती है वहाँ पे हाई स्कूल दे देता हूँ। जहाँ पर बेसिक पाठशाला की ज़रूरत है वहाँ पर बेसिक पाठशाला के लिए मैं जिला पंचायत से कहता हूँ, जो नया स्कूल जिला पंचायत से कहता हूँ कि भाई ये काम होना चाहिए। अर्थात विकास ही अपना कर्म है, विकास ही अपना धर्म है। जनता की पीड़ा को दूर करना मेरा कर्म है। उत्तराखंड में अब कांग्रेस बीजेपी तो शासन में रही है। अब आम आदमी पार्टी भी जो है जोरों पर जो है 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कैसे देखते हैं आप इसको? कितना वो प्रबल मानी जाएगी अपने जनता के बीच? कितना अपने आप को खड़ी कर पाएगी आप पार्टी? वर्तमान समय में अगर एक राजनेता के रूप में आपने मेरे से प्रश्न पूछा तो मेरी अंतरात्मा ये कहती है इस समय कांग्रेस प्रथम स्थान पर है, दूसरे स्थान पर बीजेपी है, उसके अलावा तीसरी पार्टी यहाँ पर कोई है नहीं। तो आपका ये कहना है कि आम आदमी पार्टी जो है सिर्फ यहाँ पर एक चुनावी के मोड़ पर एक दल के रूप में ही रहेगी, वो जनता के बीच जो है अपनी बात नहीं पहुँचा पाएगी? नहीं, मेरा ये कहना है कि एकदम कोई बोले कि मैं यहाँ पर पार्टी बना करके सरकार बना लूँ, असंभव है। मेरे लिए भी असंभव होगा यदि मैं ऐसा काम करूँगा। यहाँ की जनता, यहाँ की मतलब उत्तराखंड की जनता बुद्धिमत्ता से काम करती है। यहाँ का आदमी वीर बहादुर होता है। यहाँ के आदमी का बौद्धिक विकास बहुत अच्छा होता है। यहाँ का आदमी सोच समझ के काम करता है। तो उत्तराखंड की जनता के दिमाग में इस वक्त कांग्रेस का जुनून है। उन्होंने कहा ये बीजेपी से अच्छा तो कांग्रेस ही ठीक है। 2022 में विधानसभा चुनाव है, जनता के लिए कोई संदेश?
मैं उत्तराखंड की जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि भारी बहुमत में कांग्रेस को विजयी बनाएं और कांग्रेस की सरकार बनेगी। हम उत्तराखंड का चहुमुखी विकास करेंगे। मेरे दिल में तमन्ना है एक कि जिस माटी का हमने पानी पिया है, जिस माटी का हमने अन्न जल खाया है, उस माटी के प्रति हमारा भी कोई कर्तव्य बनता है। मैं एक कविता बोलता हूँ, बहुत साधारण सी कविता है मगर भाव बड़े गंभीर है कि एक समय पेड़ पर आग लग रही थी, पक्षियाँ बैठी हुई थी, तो राहगीर बोल रहा है कि आग लगी इस पेड़ में, जलने लगे इसके पात, और तुम पक्षी क्यों मरते हो जब पंख तुम्हारे पास। अरे पंख थे तुम्हारे पास, उड़ जाए न उससे। आग लग गई पेड़ में, वो उत्तर देते हैं पक्षी, फल खाए इस वृक्ष के, गंदे कीने पात, यही हमारा धर्म है, जलें इसी के साथ, मरें इसी के साथ। ये उत्तराखंड हमारी जन्मभूमि है, कर्म भूमि है। इस भूमि के विकास के लिए कांग्रेस सतत प्रयत्नशील है और कांग्रेस के द्वारा उत्तराखंड का चहुमुखी विकास होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय साक्ष्य में समय देने के लिए। यह थे हमारे साथ कांग्रेस नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री मातबर सिंह कंडारी, जिनका कहना है कि उत्तराखंड की जनता कांग्रेस पर भरोसा जताए और उत्तराखंड के चहुमुखी विकास को आगे बढ़ाने में सहयोग दे। मैं प्रीति रावत, समय साक्ष्य से, कैमरा पर्सन सतीश के साथ।